दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजा राव और इनकी बायोग्राफी तथा इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। अर्थात इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है कांथापुरा, जिससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे कभी भी केबीएस, एनबीएस, पीजीटी, एनटीए, नेट कोई भी एग्जाम होता है तो राजा राव का जो कांथापुरा वर्क है ये इनका पहला वर्क था, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। फिलहाल पहले तो हम इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे राजा राव की। ये एक इंडियन पोइट थे और इनका जन्म जो है वो 8 नवंबर 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2006 को ऑस्टिन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मैं पहले भी बता चुका हूं इनकी नेशनैलिटी क्या है, ये एक इंडियन पोइट थे। इनका जन्म 8 नवंबर 1908 को कहाँ हुआ था, हसन। एक हसन जो है जगह है कर्नाटक में। अब कहाँ है, कर्नाटक में ही है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके। और इनकी मृत्यु मैं पहले भी बता चुका हूँ 8 जुलाई 2006 को लगभग 97 वर्ष की आयु में ऑस्टिन, टेक्सास, यूएस में इनकी क्या हो गई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं, जैसे कांथापुरा बहुत ही फेमस है और इससे रिलेटेड हमारे केबीएस के एग्जाम में जब भी दिल्ली पीजीटी होता है तो उसमें पूछा ही पूछा जाता है कांथापुरा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था। और इनका एक बहुत ही फेमस द सरपेंट एंड द रोप, ये भी बहुत फेमस वर्क है 1960 में। ये इनके कुछ नोटेबल वर्क थे। और इनकी भाषा शैली क्या थी, अर्थात ये किन किन चीजों के ऊपर लिखते थे, शैली रचना पद्धति इनकी क्या थी, वो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे। जेनर से मतलब होता है कुछ भी शैली उनकी होना या कोई रचना पद्धति के लिए हम कहते हैं। तो नेक्स्ट, तो ये नॉवेल भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे राइटर थे। दूसरा, अब हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कर्नाटका के जो हसन गांव में हुआ था। कहाँ है, एक टाउन है, शहर है इन कर्नाटका में, हसन। ओके। तो हसन शहर में इनका जन्म हुआ था। और इंडिया के मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कर्नाटका कहाँ पर है। ओके। तो साउथ इंडिया में ये पड़ता है। तो साउथ इंडिया के हसन गांव में इनका जन्म हुआ था, किसका, राजा राव का। अब राजा राव के बारे में हम बात करेंगे। अर्थात हम बात करते हैं, पहले भी बता चुके हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, जरा तेजी से हमारे साथ बोलते चलिएगा। 8 नवंबर 1908 को हसन के किंगडम ऑफ मैसूर, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन कर्नाटका इंडिया। अब कहाँ, ये कर्नाटका में है। अगला, अगर हम बात करें डाइड, इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 8 जुलाई 2006 को लगभग, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लगभग 97 वर्ष की आयु में ऑस्टिन, टेक्सास, यूएस में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे, ऑक्यूपेशन इनका क्या है, ये एक राइटर और प्रोफेसर हैं। अर्थात ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। तो लेखक और प्रोफेसर दोनों हैं। इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा क्या थी, तो हिंदी होने के साथ साथ इनकी लैंग्वेज कन्नड़, फ्रेंच और इंग्लिश बोलते थे। कौन कौन सी, कन्नड़, फ्रेंच और इंग्लिश मात्र। अब दूसरा, अगर हम इनकी बात करेंगे तो अल्मा मैटर इनका क्या था, डेट मीन्स इन्होंने किस किस जगह पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उस्मानिया विश्वविद्यालय। पहला क्या था, उस्मानिया। मैं इनके बारे में डिटेल से भी आपसे बातें करूंगा। तो अल्मा मैटर इनका क्या हो जाएगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटपेलियर। ओके। अर्थात मोंटपेलियर विश्वविद्यालय। और लास्ट में सोरबोन। कौन सा, सोरबोन। एक बार रिपीट करते हैं, उस्मानिया विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मोंटपेलियर विश्वविद्यालय और सोरबोन। यहाँ पर इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, इन जगहों पर। और लगभग 1921 पीरियड के कवि हैं, 1938 से 1998। अब अगला जेनेर की बात करेंगे। अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया था जेनेर क्या होती है, एक शैली होती है, एक रचना पद्धति को कहते हैं। तो ये नॉवेल, स्टोरी राइटर और ऐसे राइटर थे।
अर्थात हम कह सकते हैं इनकी शैली क्या थी, उपन्यास, लघु कथा और निबंध लिखा करते थे। नोटेबल वर्क इनके कुछ उल्लेखनीय कार्य थे, जिसमें कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ, बहुत ही फेमस वर्क है इनका। और केबीएस के पीजीटी दिल्ली के एग्जाम में इससे रिलेटेड कब हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कभी भी मिस नहीं करता है। दूसरा इनका द सरपेंट एंड द रोप 1960 में पब्लिश हुआ, ये भी इनका एक नोटेबल वर्क है। इनके कुछ नोटेबल उल्लेखनीय कार्य के साथ साथ इनके उल्लेखनीय पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें एक पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनको 1964 में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, 1964 में। पद्म विभूषण, जो पद्म भूषण पुरस्कार है, ये इनको 1969 1969 में प्रदान किया गया। और ये नेस्टेड, ओके, नेस्टेड साहित्य के लिए एक नेस्टेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, जो कि इनको 1988 में प्रदान किया गया। नेस्टेड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये होता क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जो कि यूएस में दिया जाता है। डेट मीन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में इसको प्रदान किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और किसको, ओगला होमा विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो इनामी राशि होती है वो लगभग $50,000 होती है। ध्यान रखना इस बात को, कितनी होती है। और ये द्विवार्षिक पुरस्कार है, यानी कि 2 सालों में एक बार प्रदान किया जाता है। अगर मैं इस पुरस्कार की तुलना करें तो इस पुरस्कार की तुलना अक्सर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से की जाती है, यानी कि बहुत ही रिप्यूटेड पुरस्कार है। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न्यूस्टड प्राइज फेदर, इसमें क्या होता है, एक पंख होता है रखा हुआ, उसको प्रदान किया जाता है $50,000 के साथ में। तो क्या बोलेंगे, न्यूस्टड प्राइज, न्यूस्टड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988 में। और पद्म विभूषण इनको कब दिया गया था, 2007 में, यानी कि इनके मरने के बाद पोस्टह्यूमसली इनको प्रदान किया गया। अब क्योंकि 2006 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इनको ये पुरस्कार पद्म विभूषण मिला कब था, 2007 में, अर्थात इनकी मृत्यु मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे राजा राव की शादी की, स्पाउस की बात करेंगे कि इन्होंने कितने से शादी की, तो इन्होंने 3 से शादी की। सबसे पहली शादी इनकी हुई थी कैमली मौली से। किससे हुई थी, कैमली मौली से इन्होंने शादी की 1931 में। ये जो कैमली मौली से शादी की, ये लगभग 1939 तक ये शादी चली, और इसके बाद ये शादी टूट गई। तो इन्होंने जो शादी की थी वो कैमली मोली से की थी। अर्थात हम इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ये जो है इन्होंने 1931 में मोंटपेलियर में, कहाँ की थी, कैमली मोली से शादी इन्होंने कहाँ की थी, मोंटपेलियर में। फ्रेंच पढ़ाती थी ये, तो फ्रेंच पढ़ाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था कैमली मोली, और उससे इन्होंने शादी कर ली। ये शादी इनकी चली थी 1939 तक, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत कम ही दिनों तक इनकी ये शादी टिक पाई। और बाद में इन्होंने दी सरपेंट एंड दी रोप में अपनी इस शादी के टूटने का पूरा चित्रण भी किया है। ओके, पूरी की पूरी कहानी, ये शादी कैसे टूटी, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1965 में इन्होंने कैथरीन एन जोन से शादी की थी। किससे, 1965 में यह एक अमेरिकी मंच अभिनेत्री थी। फिर रिपीट करता हूं, कैथरीन एन जोन्स कौन थी, एक अमेरिकी मंच अभिनेत्री थी, उनसे इन्होंने शादी की। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर राम। फिर रिपीट करता हूं, कैथरीन एन जोन से एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्रिस्टोफर राम। और ये शादी 1986 तक चली, और 1986 में कैथरीन से इन्होंने क्या कर लिया, राजा राव ने तलाक ले लिया। जब राजा राव ने कैथरीन एन जोन से 1986 में तलाक ले लिया, फिर इन्होंने शादी की सुसान बाउट से। किससे शादी की, सुसान बाउट से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 1970 के दशक में टेक्सास विश्वविद्यालय में हुई थी।
टेक्सास विश्वविद्यालय में इनकी मुलाकात हुई थी, किससे? सुसान बाउट से, जिन्होंने 1986 में, और फिर इनकी मैरिज तो 1986 में सुसान बाउट से हो गई और ये इनके जीवन पर्यंत शादी चली, अर्थात मृत्यु मृत्यु पर्यंत। जब तक इनकी 2006 में मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इनके साथ ही वो अंततः रहते हैं। 1988 में, इसके बाद मैंने तुम्हें बताया ही था कि ये क्या करते हैं, इनको बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय नेस्टाइड पुरस्कार भी, प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता है। और फिर आगे हम मूव करते हैं, थोड़ा सा इनकी बिब्लियोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। कुछ फिक्शन नॉवेल लिखे, जिसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कांथापुरा जो 1938 में है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनकी पहली नॉवेल थी इनकी ये। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जब भी केवीएस का पीजीटी एग्जाम होता है, दिल्ली पीजीटी का, तो कांथापुरा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला सेकंड इनकी इंपॉर्टेंट फिक्शन है वो दी सरपेंट एंड द रोप, जो कि 1960 में पब्लिश करवाया गया। इसके बाद दी कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, ओके, जो कि 1965 में जो है क्लियर करवाया गया, और यह एक आध्यात्मिक कॉमेडी थी। कौन सी? दी कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, ये क्या थी? एक आध्यात्मिक कॉमेडी थी। इसके बाद कॉमरेड क्रिलोव 1976 में, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 में, और इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी आई थी, जिसमें द काव ऑफ द बैरिकेड्स 1947 में, द काव ऑफ द बैरिकेड्स कब आया? 1947 में, द पुलिसमैन एंड द रोज 1978 में, ऑन द गंगा घाट 1989 में। इनके कुछ नॉन फिक्शनल वर्क भी थे, जिसमें चेंजिंग इंडिया एंड एंथ्रोलॉजी 1939 में, टुमारो कब आया था? 1943 और 44 के बीच में ये आया था। इसके बाद अगर हम वेदर इंडिया की बात करें तो ये इनका आया, वेदर इंडिया की बात करेंगे तो वो 1948 में, द मीनिंग ऑफ इंडिया एसेज 1996 में, द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी थी ये एक 1998 में। कुछ एंथ्रोलॉजी, और मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, द बेस्ट ऑफ राजा राव में 1998 था। अब कुछ, जब भी हम अपने पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पीजीटी के, चाहे वो हमारा केबीएस का हो चाहे कोई भी, उसमें कुछ आज की डेट में इंडियन राइटर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, 5 इंडियन मास्टर्स थे, जिसमें हमारा राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, ओके, खुशवंत सिंह, और भी हैं, तो इनको जरूर याद करके जाइएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमने पहले भी बता दिया, अब इनके कुछ अवार्ड की बात कर लेंगे। किसके? इन्हीं के। इनको कौन कौन से अवार्ड और कब कब मिले, एक बार सरसरी नज़र में देख लीजिएगा तेजी से। 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 1969 में पद्म भूषण, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 1988 में नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। इसके बाद पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से इनको क्या मिले, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। ओके, श्री के राजा राव, इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से अब तक हमें लग रहा है समझ भी गए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो एक बार मैं तेजी से रिपीट कर देता हूँ, श्री के राजा राव का जन्म जो है और उनकी मृत्यु के बारे में आप लोग क्लियर तरीके से जानते हो। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों और लघु कथाओं के भारतीय लेखक थे ये, जिनकी रचनाएं तत्व मीमांसा, अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने वाली, अर्थात उन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने वाली थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे आगे चल कर के, इनकी एक अर्ध कथात्मक ओके चीज़ें थी, गहराई से निहित भी किया गया, सर्प एंड द रोप 1960 में, और यह एक क्या थी, एक अर्ध कथात्मक उपन्यास था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोग्राफी
कल द सर्प एंड द रोप था, जिसमें यूरोप और भारत के आध्यात्मिक सच्चाई की खोज और उसे एक बेहतरीन भारतीय गद्य शैलीकारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। 1964 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया गया अपने काम को पूरे सर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें पूरे उसके लिए दिया जाता है, पूरे शरीर के लिए। राव को 1988 में साहित्य के लिए नेस्टेड्स नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राव का कुछ व्यापक कार्य, कुछ शैली भी थी जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। ओके, और भारतीय साहित्य में एक विविध और महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है। इन्होंने बहुत सारा अपना जो भी योगदान दिया उसे किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता, संपूर्ण रूप से किसी भी साहित्य में। अब अगला अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा जो अगली हमारी वीडियो आएगी वो हम वीडियो कल अपलोड करेंगे कांथापुरा के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं ये राजा राव का सबसे पहला नॉवेल है जो कि 1938 में पब्लिश हुआ कांथापुरा। तो कल हम डिस्कस करेंगे कांथापुरा की स्टोरी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए इंतज़ार करिए कल की वीडियो के लिए। कल हम किसी ना किसी टाइम पर कांथापुरा के ऊपर एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ओके, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।